है कि आरसीएम के माध्यम से हमें क्या करना है। साथियों, मैं दो घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा आपको, जिससे आपको बात आसानी से समझ में आनी चाहिए। अभी इन दिनों दो घटनाएं हुई। एक घटना वो हुई जो सोशल मीडिया के द्वारा जो भी उल्टा सीधा जो भी हुआ हमारे साथ, वो आपने देखा। और एक दूसरी घटना हुई रूपांतरण यात्रा के माध्यम से, जिसमें जितने भी बाहर के विशिष्ट जन आए थे, उनके मुंह से आपने कुछ बातें शब्द सुने होंगे जो शायद ही किसी संस्था के बारे में इस तरह के उद्बोधन सुनने को मिलते हैं। इन दोनों चीजों से सीखने को क्या मिलता है कि जब हम रुपए पैसे लोभ लालच की बात करते हैं तो हमें नफरतें मिलती है। हमें अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता है। हम धोखेबाज लगते हैं, हम झूठे लगते हैं, हम फरेबी लगते हैं। हमारी इज्जत खत्म हो जाती है। और जब हम किसी अच्छाई की बात करते हैं तो हमारी इज्जत बढ़ जाती है। तो ये किसी के मन में एक भ्रम अगर बैठा हुआ है कि लोभ लालच के बिना अभियान नहीं चलता है, लोग नहीं शामिल होंगे, लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, तो ये यहीं से समझ में आ जाती है बात कि लोभ लालच की बातें करोगे तो संकट में पड़ोगे, और अच्छाई की बातें करोगे तो संकट को मिटाने वाले बनोगे आप। आपको दुनिया पसंद करेगी। तो इससे सीखना चाहिए, इससे सब कुछ सीखने में आ जाना चाहिए। और जो आरसीएम के प्लेटफॉर्म से हम जो बार बार सुनते हैं, उसको सीरियसली लेकर अपनाने में हमें लगना चाहिए। आरसीएम एक पूर्ण परिवर्तन का आह्वान है ये हमारे जीवन में। कुछ साथियों ने जैसे अपने आप को बदला है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम पहले किस तरह से देखते थे, और अब जब हमने बदला तो हमें वो रंगत नजर आने लगी है, वो खुशबू हमें महसूस होने लगी है कि आरसीएम की दिव्यता का एहसास होने लगा है। तो ये एक रूपांतरण का प्लेटफॉर्म है ये। जैसे जीते आ रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं, वैसे के वैसे चलते रहने का ये सिस्टम नहीं है। साथियों, मैं आपको ये बताते हुए मतलब खुशी महसूस करता हूं कि अब आरसीएम एक अलग स्वरूप में आना चाहता है। और वो स्वरूप क्या है? पूर्णतया, पूर्णतया, पूर्णतया एकदम पवित्र मिशन, एकदम शुद्ध पवित्र सात्विक, जहां सारा अध्यात्म शामिल हो, सारी सेवाएं शामिल हो, और सारा बेहतर जो बेहतर से श्रेष्ठ होता है, जिसको बोलते हैं भगवत्ता से जुड़ा हुआ, जो भगवान के गुण हैं, वो सारे के सारे आरसीएम के साथियों में आने चाहिए। ऐसा एक अभियान बनने का ख्याल और विचार और अनुष्ठान जारी है। यही करना है हमें। इतना शुद्ध बनाना है, इतना शुद्ध बनाना है कि दुनिया का कोई व्यक्ति इसके बारे में जरा भी कोई गलत नहीं सोच सके, और सब कोई इसकी ओर आकर्षित हो। तो शुद्धता आकर्षित करती है, पवित्रता आकर्षित करती है। हालांकि हमारा उसका कोई तात्पर्य ये नहीं है कि हमें आकर्षित करना है इसलिए शुद्ध बनना है। हमें तो शुद्ध पवित्र इसलिए बनना है क्योंकि यही जीवन है। भले दुनिया भूल गई, भले दुनिया भटक गई है, लेकिन इस आरसीएम के माध्यम से वो सारा बदलाव करना है। 3 दिन से ये चर्चा आपके समक्ष इसलिए करना चाह रहे हैं कि इस आवाज को आप समझे। ये कोई मामूली औपचारिक चर्चा नहीं है। एक विशेष आह्वान आपके साथ, विशेष अनुमोदन है कि हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है साथियों, कि हम एकदम इसको पवित्र बनाएं। पूर्ण पवित्र, पवित्र का मतलब होता है भीतर से एकदम शुद्ध भाव, सबके हित की कामना, अपने स्वार्थों को शून्य कर देना।
बिल्कुल शून्य कर देना, पूर्ण सेवा भाव और सबके हित की कामना, जरा भी खोट नहीं चाहिए, ऐसा एक अभियान का ये सारे कार्य इसी अंदाज में चलने वाला है। अब इसमें विषय यह आता है कि जो साथी इस बात को समझ रहे हैं और जो अपने आप को रूपांतरित कर रहे हैं, वो तो इसको महसूस भी कर पा रहे हैं। पर मैं कहता हूं कि इतनी जो अद्भुत चीज मिल रही है उसको कुछ साथी ही लाभ क्यों ले, उसको पूरा आरसीएम परिवार लाभ लेना चाहिए। और कुछ साथी तो बहुत अच्छा करे, कुछ साथियों से कुछ इधर उधर होता है तो वो छवि भी खराब होती है। जैसा कि वो घटना से आपको समझ में आ गया होगा, सोशल मीडिया में हुआ जो, उसमें हमें दूसरों की गलती पे नहीं जाना चाहिए, उसमें हमें समझना चाहिए कि हम इस तरह की चीजें सोचे क्यों, बोले क्यों, हम क्यों करें। अब आरसीएम परिवार का हर साथी अच्छे के लिए ही कर रहा है, इसमें किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं है। सब हम अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे समझने में गलत हो जाता है। हम उस चीज को करते रहते हैं अच्छा समझ के, वास्तविक अच्छी वो होती नहीं है, लेकिन हम करते रहते हैं क्योंकि हम उसको अच्छा समझ रहे हैं। लेकिन क्या, मुझे ये बात बताइए कि हम किसी चीज को अच्छा समझ के करते रहें और वास्तव में वो अच्छी नहीं हो, तो क्या उसके परिणाम अच्छे आ जाएंगे? मैं कोई भी गलती कर रहा हूं और मैं उस गलती को नहीं पहचान पा रहा हूं, तो क्या वो गलती मेरे ऊपर असर नहीं डालेगी? पूरी तरह से डालेगी, उसको नहीं मिटाया जा सकता असर। तो मैं भी आज कुछ सीखूंगा, कुछ चेक करूंगा, आपसे भी सलाह लूंगा कि क्या क्या मुझे बदलना है, और हम सभी को वो चीजें खोजनी है और मिटानी है, क्योंकि भाव तो किसी के गलत है नहीं। पर अनजानेपन में कहो, वो कुछ गलतियां ऐसी हो रही है, या काफी कुछ अच्छा होता जा रहा है पहले से तो बहुत अच्छा होता जा रहा है। हो सकता है सब कुछ ठीक हो गया हो, लेकिन फिर भी इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। हालांकि आज की चर्चा तो एक दिव्यता की ओर इशारा करती है कि हम ऐसे दिव्य बने, ऐसे प्रेम से भर जाएं, ऐसे शुद्ध सात्विक बन जाएं कि सब कुछ, पूरी सृष्टि हमारे साथ मिलके काम करने लग जाए। और यही अच्छा भी लगता है, और इसी विषय पे बात करना भी अच्छा लगता है। और जब सारा परिवार अगर इसी तरह का बन जाए तो क्या ही अच्छा हो जाए। साथियों, मैं आपको ये बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सभी से मैं आग्रह करता हूं, मैं ऐसा नहीं कि किसी से मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, मैं सारा आरसीएम परिवार के हर साथी, हर लेवल के साथी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस मिशन में अगर दिल से पूरा साथ दो, पूरा, कि जो इसकी वैल्यूज है, जितने हम संस्कार स्थापित करना चाहते हैं, जिन विषयों को हम इसमें लेना चाहते हैं, और समर्पण भाव से पूरा साथ दो, तो ये एक ऐसी घटना घटित हो सकती है, और जिसके पात्र आप हो सकते हैं। ऐसी घटना घटित जिसको पूरा संसार देख के मतलब चकित रह जाए, इतनी अद्भुत चीज हो सकती।
हम सब अगर उस एक शक्ति बन जाए, वो दिव्यता हम सब में आ जाए, हम सब आपस में मिल जाएं, पूर्ण सेवा भाव में आ जाएं, पूर्ण शुद्ध हो जाएं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई खोट नहीं, कोई दोष नहीं, और पूरा एक ऐसा परिवार बन जाए, तो वो करिश्मा हो सकता है जो इस धरती पर कभी हुआ ही नहीं। क्योंकि धार्मिक संस्थाएं धार्मिक विषय पे तो कार्य कर सकती है, पर सांसारिक विषय जो जीवन की एक जरूरत है उसको वो वहां पूरा नहीं हो पाता। मैं उनमें मैं कमी नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक वस्तु स्थिति की मैं बात कर रहा हूं। सरकार के पास इतनी शक्ति, इतनी पावर होती है कि वो हम उसके सामने चींटी भी नहीं है, लेकिन उनकी कुछ राजनीतिक ऐसी मजबूरियां होती है कि वो चाहकर भी कई विषयों को उस तरह से नहीं ले पाती। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो कितना ही कुछ कर लो, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट सेलिंग का जो तरीका है, वो आम आदमी को लाभान्वित नहीं कर सकती है, चाहे वो कितने अच्छा अच्छे विचारों का व्यक्ति हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया में हम कोई सर्वश्रेष्ठ है, हम तो मामूली लोग हैं, हम सब आम आदमी है, लेकिन आम आदमी जब पवित्रता से, अच्छे भाव से, और इस प्रैक्टिकल ये अभियान जो आरसीएम का जो प्रैक्टिकल अनुभव है, अभियान है, जहाँ जहाँ आध्यात्मिक उन्नति भी पूरी की जा सकती है और सांसारिक उन्नति भी पूरी की जा सकती है, ये आम आदमी के माध्यम से भी बड़ा हो सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन हमें एक निर्णय करने की जरूरत है। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि उस चीज को पहचानना कि हम जो कर रहे हैं उसमें सही क्या है और गलत क्या है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई बार इशारे में समझाने की कोशिश की जाती है, इशारे में कहने की कोशिश, इशारे में ही कहना पड़ता है, क्योंकि किसी को ये न लग जाए कि हम कोई व्यक्ति विशेष के खिलाफ है। ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई व्यक्ति का कोई मैटर ही नहीं है इसमें, तो जो हमसे जाने अनजाने में कोई चूक होती है उसको समझने का मैटर है, और हम सभी एक ही परिवार के हैं। लेकिन उस बात को छिपाया भी नहीं जा सकता है कि बस हम तो जो चल रहा है वो चलने दो, किसी को कुछ कहना नहीं है। तो फिर वो चीज नहीं हो सकती जो अपन करना चाहते हैं। आप बताइए कि क्या करना चाहिए। क्या ऐसी चीजों को हमें समझना चाहिए जो कहीं ना कहीं गलत हो जाती है, या चुपचाप चुपचाप ऐसे ही चलते रहना चाहिए? इसके बारे में मैं किसी साथी की राय लेना चाहूंगा। नेगी जी को गा लीजिए। जी। विक्रम नेगी सर। जी थैंक यू सर। बहुत गंभीर मुद्दा है सर ये। जो आप इशारा कर रहे हैं हमें सबको समझना चाहिए, और बड़ा दर्द होता है इस चीज़ को जब इस तरह की स्थिति होती है। हम रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं और हमें लगता है कि हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हमें सख्त होने की जरूरत है। जहां अगर दिक्कतें हैं तो थोड़ा सा रूल्स को टाइट किया जाना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। रूल्स को टाइट करना और ये सब तो उपाय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैं उस बात से कन्विंस नहीं हो पाता हूँ कि किसी के रूल्स टाइट हो या किसी को हम ऐसा कुछ शक्ति आरोपित करें। नहीं, हम हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए।
हमारे संबंध मजबूत होने चाहिए, कमजोर नहीं होने चाहिए। हम एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव लाए, उन भाव में कहीं और लोड न लाए कि हम एक दूसरे के विरोधी हो जाए। तो मुझे वो मार्ग चाहिए कि हम चीजें भी सही कर लें और हमारे प्रेम संबंध भी बढ़े, हमारा सम्मान आपसी जो है, रेस्पेक्ट, वो भी बढ़े। रास्ता वो चाहिए। नेगी जी ने अभी आप कहा कि नेगी जी और चाहे मैं हूं, चाहे दिनेश जी हो, चाहे कोई और हो, गलती किसी से भी हो सकती है। मैं गलती वही कर रहा हूं ना जो मुझे पता नहीं है। जिस दिन मुझे पता लग जाए फिर करूं तो वो गलती है। जब तक मैं उसको सही समझ के कर रहा हूं तब तक गलती नहीं है। इसलिए व्यक्ति दोषी नहीं है, मैं व्यक्ति को दोषी नहीं कह सकता हूं। और आज हमें समाधान निकालना है, कोई विभक्तिकरण नहीं करना है कि वो ऐसा और वो ऐसा। तभी तो ये अभियान बढ़ेगा आगे। कोई विभाजन नहीं करना है, कोई किसी के प्रति दुराभाव नहीं लाना है। ये तो रास्ता ही नहीं है ना। फिर रास्ता क्या हुआ? फिर तो उससे तो अच्छा है कि जो चल रहा हो ठीक है। लेकिन कभी कभी स्थितियां ऐसी होती है कि कोई मध्यम मार्ग, कोई बहुत एक ऑनेस्ट तरीके से उस बात को प्रस्तुत करना जरूरी हो जाता है। जैसे इस विषय पे कुछ चार लाइनें कुछ ख्याल में आ जाती है कि लाख अफसोस हो दिल में, मुस्कुराना भी जरूरी है। लाख खुशियां हो जहन में, आंसू बहाना भी जरूरी है। और बात जब चोट देने वाली हो तो छिपाना भी जरूरी है। पर कोई क्रांति के लिए आवश्यक बात हो तो बताना भी जरूरी। तो आज सबसे विनम्र भाव से निवेदन के साथ मैं आपके सामने एक विषय रख रहा हूं। हम सबको उस विषय को समझना है। ऐसी क्या क्या बातें हैं जो आरसीएम की शिक्षा के अनुसार नहीं है, उनको कैसे पहचाने? क्योंकि इशारे बहुत समय से हो रहे हैं लेकिन बहुत सारे साथी पहचान नहीं पा रहे। पहचान नहीं पा रहे, उनको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूं, ये सही है बिल्कुल। लेकिन वो सही नहीं हो रहा। वो आरसीएम अभियान के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो रहा है। जैसे नेगी जी भी बोले, और नेगी जी समझ रहे कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं। ऐसा नहीं है। उनसे भी कुछ गलत हो रहा है, उनको पता नहीं है बस। फर्क इतना ही। तो आप में से कोई साथी ये बताना चाहेंगे कि हम कैसे पहचाने कि ये अभियान के लिए ठीक है और ये अभियान के लिए ठीक नहीं है? कैसे पहचाने? पहचानने का कोई प्रॉपर तरीका हो, आप लोग ही बता दें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि पहचानना भी आपको ही है और करना भी आपको ही है। मेरे पहचानने से आपका काम तो होगा नहीं। बस इसमें अनुरोध एक ही रहेगा कि कोई भी किसी के प्रति कोई गलत शब्द या गलत भाव नहीं आना चाहिए, किसी के प्रति नहीं आना चाहिए। किसी गुण के प्रति आ सकता है कि ऐसा अभियान में नहीं होना चाहिए। ये कहते हुए आप बात रखेंगे, ये मैं स्पेशल अनुरोध करूंगा। पर हम आज इस संकल्प में आना बहुत जरूरी कि हमें इस अभियान को एक दुनिया का महानतम अभियान बनाना। और इसीलिए ये चर्चा छेड़ी है, अन्यथा चर्चा छेड़ते भी नहीं। छोटा मोटा कुछ काम करना होता, थोड़ी बहुत ग्रोथ करनी होती तो ऐसे भी कैसे भी कर लेंगे। लेकिन जब ऊपर वाले ने इतना बड़ा मौका दिया है तो उसको छोड़े क्यों? चलिए बुलाइए। जी सर। अजय सर, अजय गुप्ता। जी गुरुदेव को प्रणाम। सर, क्या सही और क्या गलत का पैरामीटर है कि जो ज्ञान हमें गुरुकुल में बताया जा रहा है उस ज्ञान को हम काम में लेंगे, क्योंकि काम के सारे ज्ञान हमें गुरुकुल से मिल रहे हैं। बाकी काम को सर हम इग्नोर करेंगे तो क्या सही और क्या गलत का सर ये एकदम परफेक्ट पे हम लोग आ पाएंगे। जी सर।
आगे बढ़ते हैं मनोज सर। इसको भी थोड़ा हम ठीक कर लेते हैं कि गुरुकुल का ज्ञान केवल गुरुकुल से तो पूरा नहीं होगा। तो आप इसको यूं कह सकते हैं कि जो बाकी जगह जो ज्ञान दिया जाता है वो भी गुरुकुल की मैचिंग का होना चाहिए। यही कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। क्योंकि ज्ञान तो सभी को देना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कह सकते कि गुरुकुल के अलावा बात करना ही बंद कर दो। बात तो सबको करनी है, आगे सभी कुछ करना है। तो विरोधी बातें नहीं होनी चाहिए। जो गुरुकुल में है उस उसी बात को आप आगे बढ़ते हैं, यही कहना चाह रहे हो मेरे ख्याल से। यस। जी सर। मनोज सर। गुरुदेव, जो भी हमें जानकारी मिलती है उसको हमें तात्कालिक लाभ और दीर्घकालिक लाभ की कसौटी पर अगर हम परखें तो मुझे लगता है कि हम एक सही दिशा में जा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कोई तात्कालिक लाभ के लिए कोई सुझाव दे रहा है या हमें प्रेरित कर रहा है तो वह तरीका सही नहीं है। यस। जी सर। पुष्पा मैम, पुष्पा दीदी। नमस्कार। मेरे अंदर से तो बहुत कामयाबी है, लेकिन खुद से खुद विचार आने के बहुत दिक्कत होगी, नहीं पा रहा। लेकिन कोशिश करूंगी मेरा अंदर जो क्रिटिक बैठे व शत्रु बैठे उनके पहचान के मैं सुधारूंगी। जय श्री। जी। अवधेश सर। थैंक यू। इंस्पेक्टर सर को प्रणाम। सर, पिछले 3 दिनों से जो बातें अभी हो रही हैं मुझे लगता है कि इसमें सारी चीजें आ चुकी हैं। जैसे कल की जो बात आपने रखी थी कि जब तक एक जुझारूपन सच्चे सिपाही की तरह हम काम नहीं करेंगे किसी भी अभियान के लिए, सर किसी भी मिशन के लिए, जब तक हम अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं समझें कि ये मेरा काम है, ये हमारा काम है, जब तक हम ये सोच करके काम करना नहीं शुरू करते हैं तब तक वो मिशन उस दिशा में नहीं जा पाता जिस दिशा में जाने के लिए उसको तैयार किया गया है। पहली चीज ये रही। सर दूसरी बात ये है कि जब हम एक सिपाही के रूप में काम करते हैं तो केवल अपना फायदा नहीं देखते सर, हम अपनों के लिए काम करते हैं। जैसे बॉर्डर पे खड़ा हुआ सिपाही अपने लिए कोई काम नहीं करता, वो कहीं ना कहीं देश की सेवा के भाव से काम करता है। और जब इतने बड़े मिशन के हम सिपाही के रूप में अपने आप को मान लेते हैं और सिपाही जब बन जाते हैं सर, तो काम करने का तौर तरीका ही पूरा बदल जाता है। फिर क्या फायदा क्या नुकसान वो नहीं दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता क्या फायदा हो सकता है क्या नुकसान हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा सर। अभी रूपांतर यात्रा की तैयारी चल रही थी, बनारस की तैयारी बहुत सारे लोगों को करना था, नहीं कर पाए, क्या कर रहा था मुझे नहीं पता। लेकिन जब मुझे बात ये आई, मेरे सामने आई कि मुझे करना है, मैं अकेले एक बार करने की कोशिश किया कि मैं क्या अकेले इस काम को पूरा कर पाऊंगा क्या। पूरी तैयारी किया सर, शुरू से लेकर के आखिरी तक। मतलब परमिशन से लेकर के सारी चीजें जो कुछ भी करना था ग्राउंड से लेकर के सब कुछ करने की कोशिश किया। बीच में एक्सीडेंट भी हुआ, चोट भी लगा, लेकिन फिर भी मैं रुका नहीं। नतीजा निकल के आया कि सफल तरीके से वो कार्यक्रम हो पाया। मुझे अपने पे विश्वास हो गया कि मैं किसी भी काम में हाथ डालूंगा, एक सिपाही के रूप में काम करूंगा तो शायद इसको सफलता की तरफ लेके जा सकता हूँ। मुझे लगता है सर ये जज्बा और जुनून हम सबके अंदर होना चाहिए। बाकी जब भी हम कोई काम करने निकलेंगे तो उसमें अच्छाइयां भी होंगी सर, बहुत सारी कमियां भी आएंगी। उसके लिए हमें स्व मूल्यांकन खुद से करते रहना पड़ेगा। या अगर कहीं से कोई बातें अगर आ रही हैं, कहीं कोई देख रहा है कुछ ऐसा कह रहा है, उस पर हमें विचार करना चाहिए कि अगला अगर ये बात पॉइंट आउट कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमियां है। और ये तभी होगा सर जब हम पूरी तरह से अंतर मन से जिसकी बातें आप बार बार कहते हैं कि अंतर मन से जब हम इस चीज को देख पाएंगे कि नहीं वाकई हम क्या करने बैठे हुए हैं और क्या करने जा रहे हैं, इस देश को किस दिशा में लेके जाने वाले हैं, जब इतनी बड़ी सोच के साथ काम करते हैं सर तो शायद बहुत कुछ आसान हो जाता है। बातें बहुत सारी हैं, बस अभी इतनी ही बात करना चाहूंगा कि हमें पूरी तरह से एक सिपाही के रूप में और अपना काम समझ करके, जैसे देश की सेवा में वो सिपाही बॉर्डर पे खड़ा है उस तरीके से हमें लगना चाहिए कि एक नए भारत के निर्माण का मैं सिपाही हूं और इस बात का मुझे गर्व होना चाहिए। हम सबको अपना गर्व होना चाहिए कि वाकई इतने बड़े मिशन के हम सिपाही हैं, हमें ये सौभाग्य मिला हुआ है, हमें इस तरह से कुछ कर। जी धन्यवाद बिल्कुल, सर। आपने वाकई में जो वहाँ तैयारी की वो सब सभी ने बोला कि अवधेश जी ने पूरी व्यवस्था की और इतनी अच्छी की, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमको ने बहुत स्पष्टता से आज ये ढूंढना है कि जैसे अवधेश जी बोल रहे हैं
अवधेश जी की टीम में या आपके आसपास सब कुछ सही होता है क्या, ये पहचानना है। सब कुछ सही अगर हम मान रहे हैं तो फिर मैं यहाँ सहमत नहीं हूं उस बात से। सब कुछ सही नहीं होता है, वो पहचानना है, क्योंकि हम तो सही मान के कर रहे हैं। सवाल ये हो रहा है, अब कुछ ऐसी गतिविधियां होती है जो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती, ध्यान के विपरीत जा रही है, और जब हम उनसे व्यक्तिगत तौर पे मिलते हैं, उनके विचार सुनते हैं, तो कोई गलती नजर नहीं आती कि इंसान की कोई भी गलत भावना है, लेकिन गलत हो रहा है, बहुत नुकसानदायक हो रहा है। तो यहाँ एक क्या चीज आ रही है कि पहचान नहीं पा रहे हैं, और गलत हो भी रहा है और गलत में साथ भी दिया जा रहा है, ये भी हो रहा है। तो ये अभियान के लिए एक रुकावट बनी हुई है। इशारे के रूप में मैं लगभग काफी साल से प्रयास करता हूँ, और अभी भी इशारे के रूप में बात करनी पड़ेगी, लेकिन गलत हो रहा है, बहुत बड़ी रुकावट का कारण बनता है। बहुत सारे साथियों का उन्नति रुकती है उसमें, बहुत सारे नुकसान होते हैं, चुपचाप देखा भी नहीं जा सकता। तो वो अंतर कैसे पहचाने, मैं वो कुछ मापदंड आपसे सुनना चाहता हूं शॉर्ट में। कैसे पहचाने कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये सही नहीं है, ये कोई बता सकते हैं? केवल मोटिवेशनल स्पीच से काम नहीं चलेगा। सुजीत भैया भी है हमारे बीच, अगर वो आदरणीय सुजीत सर, आएंगे सर आप? कैमरा बंद है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, चलो तो जब तक किसी और को अन्य सर, हम लोगों को ऐसे प्रयास की दिशा में आगे बढ़ना होगा जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके, और वो मुस्कुराहट सिर्फ आरसीएम वालों तक ही सीमित ना रहे, वो समाज के लोगों तक भी पहुंचे हम लोगों के प्रयासों की वजह से। उस कार्य को हम सही दिशा भी मान सकते हैं और सही कार्य भी मान सकते ये तो बिल्कुल परफेक्ट बात है, इसमें सभी यही चाह रहे हैं और अपन बात की विषय यही है। लेकिन जैसे आपके आसपास भी तो कुछ गलत हो रहा है, उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, सही समझ के किए जा रहे हैं, तो वो कैसे ठीक करें हमें, कैसे पहचाने कि ये सही नहीं है? ये तो क्योंकि आप लोग नहीं समझोगे जब तक उसको आप पकड़ ही नहीं पाओगे। हम सब उन चीजों में शामिल है और वो किए जा रहे हैं हम, और वो हो गलत नहीं, मैं देख रहा हूँ। मैं किसी एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ, या किसी कोई जानबूझकर कुछ कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ न कुछ हो रहा है, पहचान नहीं पा रहे हैं। अच्छा करना चाहिए ये तो बात हो गई, सभी चाहते हैं, चाह सब यही रहेंगे अच्छा होना चाहिए, लेकिन गलत हो रहा है और उसको हम चुपचाप देख रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, यहां तक कि आप एक दो साथी को और ले लेते हैं, नहीं तो फिर मेरे को कुछ इशारे आपको देने पड़ेंगे। जी, रामाश्रय सर, आप बोलना चाहेंगे? रवितेश भैया इसके बाद जी बुलाते हैं आप। जी, धन्यवाद मैम। गलत हो तो रहे हैं सर, लेकिन गलत को पहचान को उसको तुरंत प्रभाव से सुधार करना, यही हमारे लिए सबसे उत्तम उपाय है कि जो गलत पकड़ में आ गया हमारे कि ये गलत हो रहा है, वही गलत उसको क्या है तुरंत हम वही नोट डाउन। बोलना है भैया कि गलत। हाँ, पहचानने का गलत तरीका, आपको शुगर है तो उसको पहचानने के लिए लैब में जाके हम जांच करा लेते हैं। गलत हो रहा है, इसको पहचानने का तरीका आपके मुख से सुन लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो क्या कि मेरे को फिर कुछ गलत दृष्टि से जी देखा जाता है, तो वो आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक होगा। जी, गलत हो रहा है सर, उसको पहचानने का तरीका है कि लोगों के बीच में वो चर्चाएं होने लगती है, चाहे टीम में हो चाहे उधर हो, तो उसको तुरंत प्रभाव से समझना चाहिए। जैसे मुझे लगता है ना कि हम लोग पिन पिन को सेलिब्रेट करते हैं, तो उस ना करके ग्रोथ को सेलिब्रेट करें, तो ये गलत, मुझे मुझे जितना समझ में आया है तो। बिल्कुल सही समझ में आ गया ना, पहली बार किसी ने बोलने की हिम्मत की है। रवितेश जब भैया चलो ये बात छिड़ी है तो अब थोड़ा सा मैं ही आपको
बता देता हूं। एक पॉइंट आया जो मोनालिसा ने बोला। मैं एक यस, बोलना चाह रहे हो? जी सर। बोलिए। उनका नेटवर्क इशू है सर। चलिए, जैसे मोनालिसा ने बोला, पिन का सेलिब्रेशन, पिन का सेलिब्रेशन तक तो ठीक है मामला, मतलब वो कम बुरी चीज है। पर आपको जब पिन लाने के लिए इतना उकसाया जाता है, इतना उकसाया जाता है, इतना उकसाया जाता है कि पिन ही जीवन का सार है, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए आपको पिन लानी है। चाहे घर बिक जाए, चाहे भैंस बिक जाए, चाहे मोटरसाइकिल बिक जाए, चाहे कर्जा लेना पड़े, चाहे गलत काम करने पड़े, पर पिन ही हम दिला सकते हैं। बाकी कोई टीम तो आपको पिन दिला भी नहीं सकती है। ऐसी तरह तरह की महिमा मंडित करके और इतना प्रेरित करके और पिन के लिए जो उकसाया जाता है, इसको लेकर हम शामिल होते हैं इन चीजों में, और यहीं से गलत होना शुरू हो जाता है, यहीं से खत्म होना शुरू हो जाता है। तो अब आपको क्या पहचानना है? आगे से आपको पिन नेचुरली आ रही है तो पिन कोई बुरी चीज नहीं है, पिन तो बहुत अच्छी चीज है। पर पिन स्वाभाविक तौर पे आ रही है और आप ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, आप स्वास्थ्य रक्षा पे काम कर रहे हैं, आप सेवा पे काम कर रहे हैं, आप अभियान के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, और नेचुरली पिन आ रही है तो बहुत अच्छी पिन है, और जुगाड़ से पिन आ रही है तो बहुत बुरी पिन है। वो चुभती हुई पिन है, ये सम्मान देने वाली पिन। पहचान सकते हैं? जहां जहां भी पिन के सेलिब्रेशन हो रहे हैं, सेलिब्रेशन भी इसीलिए किया जाता है कि बाकी लोगों को उकसाया जाए। अब नए साथियों को क्या समझ में आएगा? जो नए आते हैं उनको क्या समझ में आएगा? उनको तो भाई इतना बड़ा सीनियर साथी है और वो जो हमें सिखा रहे हैं, देखो इतनी मालाएं पहनने को मिलती, इतना स्टेज का सम्मान मिलता है, कोई जोरदार ही चीज दिखती है, तो उसको क्या पता पीछे क्या दर्द छिपे पड़े। ऐसे मिसगाइड किया जाता है। अगर ये होता है, नहीं होता है तो अच्छी बात है, पर ऐसा कुछ भी होता है तो आपको उन चीजों में शामिल नहीं होना चाहिए। अब अंतर पहचानने का एक फॉर्मूला मिला ना? ऐसे और बताइए अब क्या क्या चीजें ये धनराज भैया, कैसे बताना है? धनराज भैया। जी। सर जो बता रहे हैं ये परफेक्ट। अभी हमने एक देखा है, किसी टीम से था, मैंने उनको टीम से पूछा नहीं, जैसे बातें में बात आई तो उन्होंने कहा हमने इतने प्रोडक्ट खरीद के हमने ये टारगेट अचीव किया। फिर क्या हुआ सर, हम वहां पे गए थे, मान लो गाँव, प्रोडक्ट ही बता दो, गाँव ओरिजिनल था, तो गाँव ओरिजिनल उन्होंने जहाँ मैं पहले दे रहा था उस रेट से उन्होंने 400 रुपये में वो प्रोडक्ट दिया हुआ। अब मेरा प्रोडक्ट जैसे मैं देने गया तो उन्होंने बोला आपने इतने रेट में ये प्रोडक्ट दे रहे हो, हमें तो पहले से ही इस रेट में मिल रहा है। तो फिर पता लगा ये किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि ये अनएथिकल तरीके से जो पिने आ रही थी, जिस वजह से हो रहा। तो हमने कहा सर इस तरीके से कैसे हो रहा है, तो क्या मेरे पास में काफी सारे पड़े तो बिक नहीं रहा है। सर ये बहुत गलत हो रहा है, हम देख भी रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। नहीं, एक्शन की बात नहीं ना, शामिल तो आप ही हो रहे हो ना पिनो लाने में। आप ही तो उत्सव मना रहे हो, आप ही तो उन कार्यक्रमों में जा रहे हो, आप ही तो उनको प्रमोट कर रहे हो, तो कारण तो आप वो दोस्त दूसरों को क्यों दे रहे हो? सारी गलत चीजों को बढ़ावा हम ही दे रहे हैं साथियों। आप क्या सोच रहे हो कोई और कर रहा है क्या? और कोई नहीं कर रहा है, हम ही गलत नहीं शामिल है हो सर। रहे हैं सब चीजों में। ये सारी एक्टिविटीज हम लोगों की वजह से। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो बेचने वाला गलत कर रहा है, वो तो ठीक, क्या करेगा? कोई घर में रख के कोई डूब जाएगा क्या? उसको तो प्रोडक्ट निकालना है। तो वो गलत तो है, लेकिन
उसकी गलती के कारण हम लोग हैं जो ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं, हम उनमें जाते हैं, पैसा खर्च करके जाते हैं। तो हम सब कर रहे हैं मिलजुल के, किसी एक को मत बोलिए आप। चलिए और बताइए अंतर। मतलब इसके दुष्प्रभाव देखोगे तो अनेक है। ये कैंसर के रोग से बुरा रोग है ये पीने का इस तरह से जुगाड़बाजी करना। चलिए बुलाइए बुलाइए। जी रवितेश भैया, आपका ना कैमरा मैंने ऑफ किया है क्योंकि वो नेटवर्क इशू है आपके वहां से। जी बोलिए। ओके जी सर, जहां स्वार्थ की बातें और दिखावटीपन बढ़ा चढ़ कर की बातें होती है, वहीं ये सारी समस्या आती है। इसमें मैं भी हूं, सब भी हैं। हमें यही सुधारना है। स्वास्थ्य, सेवा, संस्कार और गुरुकुल की जहां बातें हो, एक रूप शिक्षा की बातें हो सर, वहीं हम बड़ा कर सकते हैं और तभी इस नए भारत के निर्माण में हम बड़ा योगदान दे सकते हैं। जी चलिए थोड़ा सा अपन कुछ अलग तरह से इस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि अ, वो जो एक मोटी बात है ना, वो तो हमने सबने कर ली, समझ ली। पर ये जो माइन्यूटली जो अंतर, जैसे कि आप पिनों की बात आई, आज भी पिन पिन ही हो रहा है। पिन 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 पिन। और लक्ष्य पूछेंगे तो बोले मुझे सितंबर में ये पिन पे जाना है। यही चर्चाएं होगी। अगर आप ये सोच रहे हो, आप खुद बोल रहे हो कि मेरा मार्च में इस पिन पर जाने का लक्ष्य है, तो आप कैसे अपने आप को बोल रहे हो कि मैं तो ठीक हूं, करने वाले तो वो गलत है? आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि मुझे 50% से ज्यादा ग्रोथ करनी है, 100% से ज्यादा ग्रोथ? तो गलत तो हम सभी कर रहे हैं ना। तो यही तो नहीं पहचान पा रहे हम। जब हमारी काउंसलिंग मीटिंग होएगी, हम बैठेंगे और सीनियर साथी बैठेंगे, वे बताइए अपना अपना लक्ष्य है, मार्च में क्या क्या लक्ष्य है आपका? तो कोई बोलेगा मुझे रूबी बनना है, कोई बोलेगा मुझे ये फलाना रॉयल्टी पे बनना है, कोई ये बोलेगा। तो गलती तो वहीं से शुरू होगी ना। तो नहीं पहचान पा रहे ना। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं कि हम उन चीजों को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। और जब मैं कहता हूं तो फिर मेरे अगेंस्ट में बात फैलाई जाती है कि टीसी सर तो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। बोले पिन के साथ तुम्हारा इमोशनल टच हो गया। पिन से तो ऐसे जैसे कोई माता पिता से प्रेम हो जाता है, उतना पिन से प्रेम हो गया। बोले उससे वो कैसे छोड़े? ऐसी ऐसी इधर उधर की बातें करके, और हम गलत 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 गलत। पिन तो स्वार्थ का सूचक है ना। पिन तो पहचान है कि आप पिन कितनी बदल रहे हैं एक साल में, तब तो वो बात कुछ कायदे की लगती है। वो पहचान है केवल, पिनों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में कुछ सवाल पूछूंगा कि वो सही है कि गलत है। अभी ये भी बहुत सारे दिमाग हमें लोड आ रहा होगा कि यार पिन के मामले में ये क्या मैटर है। आप में से कोई बताइए, जो हम ये बिना कंपनी से बातचीत किए कोई भी साथी किसी बाहरी ट्रेनर को बुला के और ये प्रोग्राम वगैरह करवाते हैं, लोगों के अनेक से अनेक पैसे खर्च करवा देते हैं, दुनिया भर की यात्राएं करवा देते हैं, दुनिया भर का समय उसमें लगवा देते हैं, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सही है तो ओके, मैं भी मान लूंगा कि सही है। और गलत है तो फिर आपको ऐसी चीजों से दूर होना पड़ेगा। आपके क्या थॉट है? जस्ट समझने के लिए, मैं अभी बोल ही नहीं रहा हूँ कि ये गलत है, हो सकता है ये सही हो। ईशान सबके सर। विचार क्या है? गलत है सर। ये कौन बोले? किशान सर बोले। सर किशान चौधरी। जी सर, एक बार आप रिपीट कर दीजिए किशान सर। किशन जी। किसान बोल रहे हो तो समझ नहीं आ रहा, किशन जी हो ना? किशन जी, सॉरी। शाकेंद्र भैया। बिल्कुल गलत है। साथ तो आप ही दे रहे हो, गलत हो। नहीं सर, हम आपका मतलब प्रतीक होगा। हम सभी तो करवा रहे हैं। हम सबके बिना कोई होती कैसी चीजें? जी ये भी सही तो साथ ये देते। पहचानना है। अगर आप गलत मान रहे हो तो सही मान रहे हो, तो फिर अपन विचार कर लेते हैं इसको पुनः।
आरसीएम की जो ऊर्जा है, आरसीएम का जो ओरा आभा मंडल है, आरसीएम की जो दिव्यता है, उसको कोई बाहर का व्यक्ति पहचान पाएगा क्या? आरसीएम जैसा कोई है दुनिया में जिसको कोई जानता नहीं कुछ भी, वो फिर वही स्वार्थ सिखाएंगे, वो लालच सिखाएंगे, ऐसे पैसा कमाओ, कैसे पैसा कमाया जाता है। हम जिस चीज को छुड़ाना चाहते हैं वापस उसको जाके पकड़ लिया जाता है। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। दूसरे तो पूछने के लायक ही नहीं दिख रहा मुझे तो। हाँ, क्या वो थोड़ा सा फिर स्टेज पे हम खड़े होकर जो इनकम अनाउंस करते हैं कि मैंने इतना कमाया, मैंने इतना कमाया, ये एक ऐसी चीज है जिससे लोग बहुत मोटिवेट होते हैं। सियाराम सर। बिल्कुल गलत है सर, ये नहीं होना चाहिए। वो अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ दिखाते हैं। हाँ, इट इज, ये बहुत बड़ा धोखा है दुनिया के साथ, क्योंकि हम इनकम दिखा देते हैं जो चंद लोगों की आई है। अगर आपको दिखाना तो पूरा फैक्ट दिखाइए कि भाई 1,000 में से एक की आई है, 999 की इतना आता है, पूरा दिखाइए। जब तो सत्य है, आपने केवल एक जो सही है वो तो दिखा दिया, बाकी का छिपा दिया, तो फरेब हो गया है। इससे लोग जो आते हैं वो सीधा वैसे स्वार्थ सीख के आते हैं, और फिर वो सारे उल्टे सीधे ही काम। अच्छा, कोई, अब उसमें तो पूछने का सवाल नहीं है, मैं जस्ट ऐसे ही बता देता हूँ। कोई साथी पीयूसी पर जाकर ये बोलता है कि मुझे उधार दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा पीयूसी बंद करवा दूंगा। इसमें पूछने का मैटर नहीं है, इट इज 100% रॉन्ग है, कोई पूछने की बात नहीं है। अगर कोई हम पर दबाव बनाता है, देखो समझाना अलग चीज होता है, मोटिवेट करना अलग चीज होता है, लेकिन कोई दबाव बनाता है कि आपको ऐसा करना है, तो उस दबाव में हमको आना चाहिए या आपको अपनी हिम्मत दिखानी चाहिए? रितेश भैया हाथ तो हिला रहे हो, पर मुझे ऐसे सूरवीर ज्यादा दिखे नहीं है। मनोहर सर। बिल्कुल सर, 100% गलत है। अ, अभी क्या है कि कुछ लोगों को ये डर लगता है कि हमारा सीनियर नाराज हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब सीनियर गुरुकुल है, अब घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी कोई सीनियर अगर ऐसा बोलता है तो डरने की जरूरत नहीं है। अपनी जो सीनियर अपलाइन है वो गुरुकुल है, और यहाँ से कई साथियों को हिम्मत मिली है। मैं भी एक आउटलेट चलाता हूँ, हालांकि हमारे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, पर बार बार सर ने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं कि उधार न तो लेना है न देना है, इससे रिलेशन खराब होते हैं। तो ये अच्छी तरह से हमें अंदर याद है, और बात हमेशा ग्रोथ की ही करनी है। किसी टीम का जब सीनियर व्यक्ति पीवीसी चलाता है, उसी टीम में किसी का डायमंड क्लब नहीं हो रहा है, तो वो उधार देने का प्रयास करता है कि चल कोई बात नहीं, तेरा इस बार हम डायमंड क्लब करवा देते हैं, और वो बढ़ता चला जाता है, और इससे पीवीसी कहीं ना कहीं बंद होने की कगार पे आ जाता है। थैंक यू सर। थोड़ा सा हमें अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा। ठीक है मनोहर भैया, आपके यहाँ ऐसा कोई मैटर नहीं आया होगा, और सबके आता भी नहीं है, तो चंद जगह ही आता है ऐसा मैटर, और अभी तो बहुत कम हो गया। अच्छी बात भी है कि बहुत कम हो गया। बाकी पहले ऐसे मैटर आते थे कि सब ये पिन लाने के चक्कर में, अब उस दिन पैसा तो है नहीं, तो पीयूसी वाले पे दबाव डाल के, वो तो एक दबाव हुआ, ऐसे कई तरह के दबाव अगर कोई बनाते हैं, किसी भी तरह का कोई भी दबाव कि आपको फोर्सफुली कि नहीं ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आपका सपोर्ट नहीं करूंगा, ये लाइन कहीं भी आती है तो आपको उस दबाव में कहीं नहीं आना है, कहीं नहीं घबराना है, किसी चीज से कहीं नहीं घबराना है। मेरे जैसा दुबला पतला कमजोर सा आदमी किसी चीज के सामने अपने उसूलों से नहीं डिगता है, तो आप ऐसे बहादुर लोग कहीं नहीं घबराइए और अपने उसूलों पे कायम रखिए, तभी जीत होगी।
क्योंकि जो गलत करवाना चाहते हैं उनसे हम दब दब के और कुछ गलत करते रहेंगे तो ये अभियान अच्छा कैसे बनेगा साथियों। जो साथी आपसे अनावश्यक तरीके से पैसे खर्च करवाते हैं तो समझ लीजिए वो चीज सही नहीं है। पैसे कमाने के लिए आरसीएम बना है कि पैसे उड़ाने के लिए बना है? ये कई जगह किताबों में लिखा हुआ है कि अनावश्यक खर्चे करके आरसीएम नहीं करना। तोड़ फोड़ करने वाले, चाहे आपके अपलाइन ही हो और आपको लोभ दे रहे हो कि मैं आपको जल्दी रॉयल्टी पे ले आऊंगा, वो आपका कभी भला नहीं कर सकते। इसमें तो खैर कुछ बताने का मैटर ही नहीं है। बल्क बाइंग के लिए उकसाने वाले साथी किसी भी तरह से, चाहे वो ऑफर देकर उकसाए चाहे और किसी तरीके से उकसाए, बल्क बाइंग जो डंप करना, जैसे कि धनराज जी ने बताया, ऐसे बहुत सारे विषय है साथियों। ऐसा ना हो कि आप लोग मुझे ही बुरा मानने लग जाएं, पर सब अच्छे बन जाएं यही मेरी कामना है, मेरी शुभ भावना है। सबकी उन्नति हो, सब ईश्वर के प्यारे बने। पैसा साथ नहीं जाएगा और इधर उधर के जुगाड़ों से पैसे कमाने की विचारधारा में कोई आनंद नहीं, कोई संतोष नहीं, कोई प्राप्ति नहीं है। पैसा ही कमाना है तो आरसीएम के मूल्यों के साथ चलो, मेरे ख्याल से ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। तो आप आज अच्छी तरह समझ गए होंगे। मुझे दोबारा इस विषय पे बात करने के लिए मजबूर नहीं करें, ये मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आपसे। कुछ इशारे कर दिए, कुछ स्पष्ट तौर पे कह दिए, कुछ अभी भी है। इसको शुद्ध अभियान बनाएं, ऐसा बनाएं कि इसकी दिव्यता का प्रकाश पूरे संसार में जगमगा जाए। दोष नहीं रखने हैं और दोष रखने वालों का साथ नहीं देना है, उनके सामने घबराना नहीं। सत्य का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्य अटल ताकतवर होता है। क्योंकि हम ही अगर साथ दे देके उन बुराइयों को आगे बढ़ाते रहेंगे तो सही होगा कैसे। गुरुदयाल जी कहाँ चले गए? अन्य तरह की शिक्षाएं बहुत चलती हैं, जो आपने जिक्र भी कर दिया है। बहुत सारे विषय हमारे सामने छेड़ दिए जाते हैं, कुछ बाहरी ज्ञान, कुछ अलग तरह की शिक्षाएं, कुछ आरसीएम से हटकर बहुत सारी बातें। ये सबसे आपको बचना चाहिए। गुरुदयाल जी। जी सर आइए। जी सर, जय आरसीएम। जो परसों से बातचीत चल रही है, हमारे 3 दिन का जो टॉपिक था, आज हमारा लास्ट डे है इसमें। तो मैं सर तीनों दिन में से एक ही चीज समझ पाया हूँ कि देखो, एक वो आता है ना, आगे समझ चलो नंद लाला, पाछे जो बीती सो बीती। हम सबने मिलके बहुत सारी गलतियां की हैं, जैसे बातचीत है, बाहर के ट्रेनर लाने की बात हो, हमने पिन प्रमोट की है। ऐसे बहुत सारे कार्य जिससे लगता था कि शायद हम आरसीएम में ग्रोथ कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जिस रास्ते पे चल पड़ते हैं ना, तो उस रास्ते के साथ हमें प्यार भी हो जाता है और हमें वही रास्ता सत्य लगने लग जाता है कि जो हम कर रहे हैं यही सत्य है, हम उसके ऊपर देखते नहीं है। तो जब अब 3 दिन की बातचीत हुई, जहाँ जो हम ग्रोथ पे बात कर रहे हैं, जैसे पहले बात थी भी हमारे इर्द गिर्द कुछ गलत हो रहा, तो उसका पैरामीटर क्या है सर? सिंपल पैरामीटर मेरे हिसाब से गुरुकुल से शिक्षा मिल रही है, अगर हमारी मीटकों का एक जैसा रूप हो जाए,
हम लोग यूएलपी से बात करें। अगर हम यूएलपी पे बात करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट सामने वाले को जाएगा, सही चीज जाएगी, सही दिशा जाएगी, प्रोडक्ट के बारे में, आरसीएम के बारे में सही बता पाएंगे। हम ग्रोथ प्रमोट करें, सामने वाले को पिन की बजाय, अब हम थोड़ा अपने आप को चेंज करें, हम पिन की बजाय ग्रोथ पे आ जाएं। अगर 25, 50, 100% ग्रोथ हो रही है, बात तो एक ही है सर, पिनें भी आएंगी, अपने आप ही आएंगी, वो तो बाय डिफॉल्टर पिन तो आनी आनी, अगर हमारी ग्रोथ हो गई तो वो तो उसमें आना ही है। लेकिन बस हमारा आसपास का पैरामीटर यही है, हम गुरुकुल की शिक्षा को सब मिलके प्रमोट करें, सब लोग समझें, है ना। और मैं तो एक सबको रिक्वेस्ट भी करूंगा, दिस इज नॉट ए कंट्रोवर्सी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, हमें सबका रिगार्ड है, सबका सत्कार है ना। सब लोगों ने बहुत अच्छे के लिए काम किया, लेकिन अब थोड़ा हम गुरुकुल के साथ मिल जाएं, सर के विजन को अपना लें, अपना के हम एक, हमारी एक भाषा हो जाएगी, हमारी एक लैंग्वेज हो जाएगी, हमारी वो एक यूनिफॉर्म बन जाएगी आरसीएम की। सब लोग एक ही बात करेंगे, हम यूएलपी पे बात करें, हम उस पे बात करें, हम गुरुकुल के साथ जोड़े, तो सर इसके परिणाम हमें कुछ महीनों में, कुछ दिनों में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। सब जब एक ही चीज बोलेंगे, जो नए लोग हैं ना वो सर कच्ची मिट्टी हैं, अब हमने देखना उनको क्या बनाना है। अगर हम सच में चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं कि आरसीएम बहुत बड़ी ग्रोथ करे, तो हमें अपने आप में बदलाव करके तुरंत इमीडिएट बेस पे गुरुकुल की शिक्षा और इस पे आना पड़ेगा। हम जैसे ही आएंगे सर, ये सारे जो उधारी चलती है पीयूसी पे, गलत तरीके से कोई डंप कर लेता है सामान लेके, उसी को लेके नेगेटिव हो जाता है ना। पिन का हमें इतना ज्यादा हम कर लेते हैं, यार मेरे को भी बस पिन मिल जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बात तो वही है, पिन तो आएगी आएगी, अगर हम ग्रोथ पे काम कर लेंगे तो हमें, अगर इस पे काम कंटिन्यू करें सब लोग मिलके, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। वही बात भी पीछे क्या हुआ छोड़ के आज से टीसी सर की सोच को अपना लें। हम जितनी जल्दी, जितनी देर करेंगे ना इस चीज के लिए, उतना समझ लो हम अपना, अपनी टीम का, आरसीएम का, देश का नुकसान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बाधा बन रहे हैं। जितनी जल्दी हम इस दिशा पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, उतने हमारा योगदान इसकी ग्रोथ के लिए, सबकी तरक्की के लिए रहेगा। मैं तो ये रिक्वेस्ट ही करता हूं सबको कि इमीडिएट बेस पे हमें चेंज होना चाहिए सर। जी सर। मोनालिसा वत्स सर। जी हाँ, धन्यवाद सर। और आदरणीय वत्स साहब, आप को होस्ट है सर, आइए प्लीज। मैं 2-3 चीजें कहना चाह रहा हूँ। जो ये गलत चीजें हमारे यहाँ चल रही हैं, जैसे सर ने भी बातचीत की, एक तो पैसा बताने की बात कि भी मुझे इतना पैसा मिला, या पिन का सेलिब्रेशन, या ट्रेनर, ये सारी चीजें एक समय की डिमांड थी या हमारे प्रयोग थे कि यार इसके करने से चीजें ठीक होंगी। और जब समय बीता तो हमें ये लगा कि एक समय इनके फायदे थे, एक समय इनकी जरूरत थी। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, शुरुआत में जब हम किसी को बताते थे आज से 25 साल पहले कि आरसीएम करो, ये सामान ले लो, आपको पैसा आएगा, तो लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट था, लोगों को यकीन नहीं होता था। तो मुझे अच्छे से याद है उस समय डीडी आता था हमारे पास में, वो डीडी हम लोगों को दिखाते थे जाके, मतलब उसको बैंक में भी डालते दिखाते थे ओरिजिनल डीडी की, देखो डीडी आया, ये 1000 रुपए का आया, 1200 का, यकीन होता था। उसकी फोटोकॉपी करवाते थे अगर बैंक में जमा करवाते थे, लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं है। पहले उसकी आवश्यकता थी, वो फायदे वाली चीज थी, अब वो नुकसान वाली चीज हो गई है। तो हमें उस परंपरा को बदलना चाहिए। ऐसे ही पिनें आई थी, पिनों के पीछे भी मकसद यही था कि इससे लोग काम करेंगे, सेलिब्रेशन होगा, रिकॉग्निशन होंगे, आपस में एक अच्छी प्रतिस्पर्धा बनेगी और उससे अच्छी चीजें होंगी। और एक समय उन्होंने काम भी किया, अब उनकी आवश्यकता नहीं है। अब वो उसका जो अच्छा पक्ष था वो नहीं देख के येन केन प्रकारेण पिन चाहिए, तो वो वाली चीजें हैं। और तीसरा ट्रेनर की अगर हम बातचीत करें तो इनिशियली जब मैं अगर 25 साल पहले बात करूं तो मुझे लगता है कि शुरुआत कैसे हुई, उस समय बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था, तो बीसी सर ने कुछ ट्रेनर इंट्रोड्यूस करवाए, तो उस समय की डिमांड थी, वो वहीं तक ठीक था। अब चूंकि इतना एक्सपीरियंस आ गया है, इतनी किताबें टीसी सर ने हमें दे दी हैं, हमें अपना एक्सपीरियंस से हमने बहुत कुछ सीखा है, तो अब इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। अब ये चीज़ों के फायदे कम है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। अगर फायदे हैं भी, अगर आपको दिख भी रहे हैं तो बहुत कम है, नुकसान ज़्यादा है। तो इसको बदलने की तुरंत आवश्यकता है, और बहुत सारे साथी बदल भी रहे हैं, लेकिन उस स्पीड से नहीं बदल रहे हैं जिस स्पीड से इन सब चीज़ों को बदलना चाहिए।
एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जो साथी गुरुकुल में आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, वो अपडेटेड भी हैं चीजों को लेके, क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए, और उनका अपलाइन अगर नहीं आ रहा है रेगुलर, वो व्यस्त हैं किसी दूसरी चीजों में, और वो कोई चीज गलत कर रहा है, तो हमें वहां पे ये नहीं कि यार अपलाइन कह रहा है तो मतलब सब कुछ सही है। अपलाइन भी तो एक इंसान ही है ना, वो कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई वो भगवान आ गया। तो वो अगर गलत कह रहा है कुछ भी चीजें, तो आप उनको गरिमापूर्ण तरीके से आप उनको बताइए कि नहीं सर, इसकी बजाय अगर ये करें तो ज्यादा अच्छा है। टीसी सर इसके बारे में ये बोलते हैं, गुरुकुल में इस बारे में ये बातचीत हुई है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कहीं चीजें कोई गलत बोल रहा है तो आपने उसको आंख बंद करके आपने उसका पालन ही करना है। तो थोड़ा विवेक का आप इस्तेमाल कीजिए, बस थोड़ा गरिमा का ध्यान रखिए, ये नहीं कि 10-20 लोग हों उसी में आप बोल दिए। तो थोड़ा सा सही मौका देखें, अपलाइन को अलग से बातचीत कर लें ताकि उसकी मान मर्यादा भी बनी रहे और चीजें भी ठीक हो जाएं। तो उसकी पहल करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि भाई कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं, तो वो देखना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ सर। थैंक यू सो मच। और सर का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको गाइड करने के लिए। सर हमें विनम्र अनुरोध भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, जब हो नहीं रहा है तो अंदर जो सर के अंदर चल रहा है तो कहीं ना कहीं आक्रोशित शब्दों के रूप में भी निकलता है। तो आप हर तरीके से हमें गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं सर, और लगातार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। मोनालिसा बलवान जी हैं। जी सर। आदरणीय बलवान जी दीक्षित सर, आपको को होस्ट बना दिया सर, आप unmute कर सकते हैं। सर देखिए, वत्स साहब ने भी सारी बातें रिपीट करी और सर का भी 3 दिन से मैं लगातार सुन रहा हूँ। और जहां तक बात है कि सुधार की कि किस तरह से यहाँ आना तो पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, यहाँ आके ही सीखा जा सकता है। लेकिन पैरेलल सेल्फ एनालिसिस जिसको कहते हैं कि खुद की, और सेल्फ एनालिसिस में भी कई बार छूट जाती है, हमें पता नहीं होता। जैसे सर ने बताया कि गलतियां तो करते हैं लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि ये गलती है क्या। जब तक गलती का पता ना हो तब तक, उसके लिए सर मैं कई साथियों की पहले काउंसलिंग, जैसे जहां भी मीटिंग में जाता हूं तो उनसे, गुरुकुल के में जो रेगुलर आ रहे हैं उनसे भी बात करता हूं, और ये भी पूछता हूं कि क्या सही रहा, और बाद में भी मैं उनसे अपडेट मांगता हूं कि और क्या चीज शामिल करें। कुछ चीजें हैं जो पिन की बात है वो बोली जाती है तो उसको दूर करेंगे। लेकिन एक चीज और मैं निवेदन करूंगा, जितने भी हमारे साथी गुरुकुल में हैं या लगातार हैं, देखिए गुरुकुल में आना और ज्ञान लेना, ज्ञान आपके पास हो सकता है 25 साल के अनुभव में, मेरे पास भी है, लेकिन उसका इंप्लीमेंट किस ढंग से करते हैं। मैं निवेदन एक ही है कि हम ग्रोथ पे काम करें, तो ग्रोथ दिखाई देनी चाहिए, ग्रोथ पे काम होना चाहिए। कईयों से मैंने काउंसलिंग की ग्रोथ की, कि मैं लगातार गुरुकुल में हूं और ग्रोथ पे मैं, उसने बताया भी मुझे कि ग्रोथ पे ही काम करेंगे सर। लेकिन जब जांच होती है तो वो पहलू उसका छूट जाता है। तो हम ग्रोथ को छोड़ देना, ग्रोथ पकड़ी है सर से, अगर कुछ लेना है एक फार्मूला है, वो है ग्रोथ। ग्रोथ अगर हम कर पा रहे हैं तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, पिन भी आ जाएंगी, सब चीजें आ जाएंगी, आपका पैसा भी आ जाएगा, ग्रोथ में सारी चीज आएगी। लेकिन हम आके ज्ञान लेके अगर ग्रोथ पे काम नहीं कर पा रहे और बातें करते हैं ग्रोथ की, तो भी हम कहीं न कहीं अपने आप के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो अगर अपने आप को जस्टिफाई करना है, सर की बात को हमें अंदर उतारना है, तो उसमें एक ही फार्मूला है कि वो है हम ग्रोथ करें। और जितने भी अनएथिकल हैं, जो हमें आज तक किसी गलती के कारण हुआ, कहीं पे हुआ भी है जीवन में, तो जैसे गुरदास जी ने बताया कि पीछे की सारी छोड़ दें और आगे बढ़ें, तो हम उस दिशा में काम करें कि हम अपने आप को चेक करते रहें, जो नोट करें, या ग्रोथ आपने शब्द का बताया, गैसेस बताया, या जितनी बातें आप बताते हैं, बस ये जरूर करें कि क्या मैं भी इस पे काम कर रहा हूं। अपने आप को चेक कीजिए, और जब मैं अपने आप को चेक करता हूं कि मेरी कई गलतियां, मेरे कई शब्द जो शायद किसी को पता ना चले, मुझे खुद को पता होता है कि मैंने ये गलती आज सेमिनार में कर दी है, या यहाँ गलती करती है परिवार में, तो दोस्त के साथ मैंने ये गलती कर दी है। तो रियल में आप सेल्फ एनालिसिस करें और गुरुकुल में रेगुलर आए, और जो ग्रोथ की बात है उस पर प्लीज काम कीजिए। बातें बहुत लंबा समय, अब WhatsApp वाली बात है कि बदलने की जरूरत है। सर मुझे यही लगा कि ग्रोथ ही एकमात्र इलाज है हमारे सारे समाधानों का। थैंक यू सर।
बिल्कुल सही कहा, पर ग्रोथ तभी आएगी जब हम शुद्ध तरीके से, ग्रोथ जुगाड़ से नहीं आ सकती है, ग्रोथ असात्विक तरीके से नहीं आ सकती है, ग्रोथ हरकतों से नहीं आ सकती, ग्रोथ सिस्टम से आ सकती है। तो वही आपका कहना है। और एक लास्ट में, क्योंकि अब आज आखिरी सत्र है, बहुत सारे साथी दिख रहे हैं, पर हरीश भाई को ले लेते हैं, थोड़ा सा टाइम मुझे जी प्रणाम लगेगा। सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे आसपास जो गलत हो रहा है, और मैं जो देख रहा हूँ कि हमारे देश में हर स्टेट में अलग अलग भाषाएं, लैंग्वेज बोली जाती है। और गुजरात में अगर कोई अदर टीम बोल कर काम कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं सर आपकी भाषा में बोल दो, और मैं बोलता हूँ कि सर मुझे अपलाइन मना कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक रुकता नहीं है, ये हम अलग दिशा में काम करें। अभी समझ लो मेरी टीम बंगाल में है और मैं बांग्ला नहीं बोल सकता, और वहाँ ग्रामीण इलाका में बांग्ला में बोलना, और मैं मोनालिसा को बोलूँ कि सर मैडम आपको एक दीदी प्रोग्राम देना है, और वो बोले मेरी अपलाइन मना कर रही है, तो हम एक दिशा में नहीं चल रहे। ऐसे हर स्टेट में हो रहा है, मैंने देखा। हमने तो गुजरात में सर सुधार कर लिया, फिर भी कहीं सुधार करना है तो करना चाहिए। जब ज्वाइनिंग लेना है तब बोलते हैं हम सब एक हैं। तो ये मुझे लगता है कि हर जगह पर ये गलत हो रहा है और ये सुधारना है। और मैं कहता हूँ गुजरात में कोई भी है, हम लोकल लैंग्वेज में जी आपका ग्रोथ करने के लिए तैयार है, लेकिन हर स्टेट में ऐसा होना चाहिए सर। मैंने देखा बहुत सारी जगह पर बोलते हैं सर ऑफलाइन मना कर रही है, तो ये गलत है, क्योंकि ये लैंग्वेज हमारे देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग है। सर थैंक यू सर, ये मुझे लग रहा है सर सुधार करना हम सबको, मुझसे सुधार करना है पहला सर। जी थैंक यू सर। लेकिन अब आप यही चाहिए। हाँ, कोशिश है सर। जी ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा सही। यस। जी। आदरणीय जी के हाँ, जैन सर। बोलिए बोलिए। जी 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 मैम, बहुत ही शानदार आज टीसी सर ने हमें गाइड किया कि वे बिल्कुल गलत गतिविधियों को हटा करके हमें आरसीएम को एक असली रास्ता, अच्छाई का रास्ता बनाना है। और सर ने अच्छाई की बात करनी है, अच्छाई को फैलाना है, क्योंकि जहाँ आरसीएम की अच्छाई होगी तो ये नए भारत के निर्माण में वहाँ विश्वास बनेगा। अपना जो आरसीएम एक क्या बोलते हैं कि क्रांति है, एक परिवार है, एक अभियान है, तो और विकास होगा। तो बिल्कुल ये सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमारे को रोकती है, इस अभियान को आगे ले जाने से रोकती है, तो आज सर ने बिल्कुल उसको एक याद दिलाया। और सर ने हमें बिल्कुल भलाई की बात बताई कि भी कि हम सभी जो है, हर सदस्य आरसीएम का जो हर हर अभियान को चलाने के लिए ये एक संस्कारी परिवार बनाना है। और उसके साथ में जो है गुरुकुल की शिक्षाओं को फैलाना है। तो बहुत ही शानदार लगा, और हम सब मिलकर के सारी चीजों पे काम करेंगे और इस परिवार को नंबर वन बनाएंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बाकी साथियों से मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो गया है ऊपर, और आज फिर लास्ट भी है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो पहले हो चुका है उसका कोई किसी के प्रति कुछ भी नहीं है और रखना भी नहीं है। हम तो केवल आगे के लिए ही बात कर रहे हैं, और ये बात सही भी है। और सर ने भी कहा कि पहले जिस समय जो जरूरतें होती है उसके अनुसार कदम उठाए जाते हैं। तो किसी को कोई ऐसा, न तो खुद के लिए ऐसा कोई बुरा सोचना है, न किसी और के लिए सोचना है। हमको तो कहीं गलत हो रहा है, मेरे से भी गलती हो रही है, हो अभी भी हो रही होगी, पर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी गलती को पहचानूं। किसी साथी को ऐसा लगता है, संशय होता है कि ये सही है कि गलत है, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप चाहे तो बात कर सकते हैं फोन से कि भी ये हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, तो अपन मिलकर डिस्कस करेंगे। पर इसको शुद्ध तो बनाना है साथ, ऐसा बहुत शुद्ध बनाना, बहुत शुद्ध, मतलब दुनिया में कुछ भी जो होना है, हर जगह की श्रेष्ठतम चीज आरसीएम में लानी है। ये कदम उठाना पड़ेगा, ये मौका है, इससे नहीं चूकना। और किसी के प्रति बुरा भाव नहीं लाना है, कोई चीज है तो ठीक करने के लिए प्रयास करने हैं बस। और हमें किसी बुराई में साथ नहीं देना है, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि हम साथ देने से ही बुराई पनपती है, अन्यथा पनप नहीं सकती। तो इन्हीं बातों के साथ यही विराम करते हैं। बाकी गुरुकुल से जुड़े रहें। और मैं फिर ये दोहराना चाहूंगा कि गलत मैं भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई वो भगवान, लेकिन
हम सब अगर एक गुरुकुल की एक रूप शिक्षा में अगर आ जाते हैं और पूरे देश को ले आते हैं, तो निश्चित तौर पे वो बहुत बड़ा कदम हो सकता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। यही शिक्षा सब देखें, समझें, जाने, जितना आ सकते हैं उतना आए, लेकिन समझ जाए कि कंटेंट क्या है, क्या शिक्षा है, और उसको ही फैलाएं, वही सबकी भाषा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। कल गुरुकुल में मिलते हैं सुबह। ओवर दे सर। हाँ।